नमस्कार बच्चों, अध्याय सेकंड में अपने पढ़ रहे हैं शुद्ध पदार्थ। इससे पहले जो क्लास लगी थी उसमें मैंने शुद्ध पदार्थ की व्याख्या आपको समझाई थी कि शुद्ध पदार्थ क्या है, व्हाट इज प्योर मैटर। एक बार फिर शॉर्ट में बताता हूँ। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाता है। यदि कोई पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है तो वो शुद्ध पदार्थ है। से मिलकर बना है तो वो एक शुद्ध पदार्थ है। ए मैटर विच मेड अप ऑफ सेम पार्टिकल्स, ऐसा मैटर जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है वो प्योर मैटर है। ए प्योर मैटर मीन्स ए मैटर मतलब बच्चों पदार्थ। A matter with made up of same kinds of particle, जो कि समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स, एक जैसे पार्टिकल्स, सेम काइंड, समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, वो एक शुद्ध पदार्थ है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में तो पहले समझा चुका हूँ। यहाँ पर अपने ये समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ है कौन कौन। तो हमें यहाँ पर ये लाइन याद रखनी है। किसी भी पदार्थ को देखना है कि क्या उसमें एक ही प्रकार के कण हैं। यदि उस पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हैं तो वो शुद्ध पदार्थ है। यदि उसमें एक ही प्रकार के कण नहीं है तो वो शुद्ध पदार्थ है नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ का जो उदाहरण है बच्चों, सबसे पहला उदाहरण शुद्ध पदार्थ के होते हैं तत्व, जिसको आप बोलते हो एलिमेंट। ध्यान से समझना, सभी तत्व शुद्ध पदार्थ हैं। इसका कारण इनकी परिभाषा है। तत्व, सभी तत्व शुद्ध है। मैं कारण बताता हूं कि तत्व ऐसे पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। An element is a matter which made up of same atoms। जैसे मैं उदाहरण बताऊं बच्चों, मेरे पास, मैं ये मान लूं इतनी दूर में हाइड्रोजन मैटर है। ये हाइड्रोजन है। ये मैं जो डॉट डॉट कर रहा हूं हाइड्रोजन के पार्टिकल्स बना रहा हूं, कण, परमाणु। तो हाइड्रोजन एक तत्व है और बच्चों ये शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है। क्यों आता है? ध्यान से देखो कि हाइड्रोजन जो पदार्थ है वो पूरा पदार्थ हाइड्रोजन के कणों से ही मिलकर बना हुआ है और यही तत्व की परिभाषा है। ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है वो तत्व है। तो हाइड्रोजन एक तत्व है क्योंकि हाइड्रोजन एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक शुद्ध पदार्थ है। दूसरा बच्चों उदाहरण और ले लो तत्वों के, सारे तत्व ही शुद्ध है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन भी एक शुद्ध पदार्थ है क्योंकि ऑक्सीजन
है वो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर ही बना हुआ है। दूसरा जो शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है बच्चों, वो होता है यौगिक, जिसको अपने बोलते हैं कंपाउंड। जैसे जल एक यौगिक है, तो यौगिक बच्चों शुद्ध होते हैं। जल एक यौगिक है, जल एक शुद्ध पदार्थ है। तो इसका मतलब ये है कि जो जल है वो सारे के सारे, उसमें जो कण हैं वो जल के अणुओं से मिलकर ही बने हुए हैं। पानी केवल पानी के कणों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए पानी शुद्ध पदार्थ है। आप समझ रहे होंगे, पानी केवल पानी के कणों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए पानी है वो शुद्ध पदार्थ है। मैं आपको देखो प्लीज यार, कि पानी जिसका केमिकल फॉर्मूला आप जानते होंगे, रासायनिक सूत्र H2O, ये पानी का अणु है, ये पानी का अणु है, ये पानी का अणु है। इन सब से मिलकर पानी बना है, इन सब से मिलकर पानी बना है, इसलिए पानी है वो एक शुद्ध पदार्थ है। We can say water is made up of the only one kind of particle. Water is made up of only one kind of particle. वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स मतलब एक ही प्रकार के, काइंड्स मतलब प्रकार, टाइप्स। वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर पानी बना हुआ है, इसलिए बच्चों हम कहते हैं कि पानी एक शुद्ध पदार्थ है। अब जो ये पार्टिकल्स हैं, ये कण है, इनको हिंदी में अणु बोलते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं मॉलिक्यूल्स को अणु। इन पार्टिकल्स को अपने हिंदी में अणु बोलते हैं। यानी पानी एक शुद्ध पदार्थ इसलिए है क्योंकि पानी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो मैंने आपको बताया कि तत्व शुद्ध है, ऑल एलिमेंट आर प्योर, कंपाउंड मतलब यौगिक शुद्ध है। आपसे पूछे कि शुद्ध पदार्थ का उदाहरण लिखिए, तो तत्व में आप कोई भी उदाहरण बता दो, सारे शुद्ध हैं। इसी प्रकार यौगिक में कोई भी उदाहरण बता दो, सारे शुद्ध है। थोड़े से अपने और उदाहरण की तरफ देखें। मैं आपको एक आपसे ये पूछे कि शुद्ध पदार्थ के उदाहरण लिखो, तो मैं यहां पर प्लीज 2 मिनट लिख रहा हूं। शुद्ध पदार्थ जो हमारे आसपास उपलब्ध पदार्थ है, उसमें बच्चों जो सबसे पहला शुद्ध पदार्थ है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल शुद्ध पदार्थ का है चीनी, शुगर। क्योंकि चीनी है वो चीनी के कणों से ही मिलकर बनी हुई है, इसलिए चीनी है वो शुद्ध पदार्थ है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अपने देखें। एक बच्चे की जिज्ञासा होती है, वो पूछता है बहुत बार कि क्या सोना शुद्ध है? तो सोना भी एक शुद्ध पदार्थ है, गोल्ड। इंग्लिश में इसको गोल्ड बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका ओरम है। तो सोना है उसका इंग्लिश में नेम गोल्ड है, साइंटिफिक नेम इसका ओरम है। तो सोना भी एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि बच्चों सोना सिर्फ सोने के कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए सोना एक शुद्ध पदार्थ है।
घरेलू तौर पर देखें तो नमक एक शुद्ध पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड इसका वैज्ञानिक नाम है, NaCl इसका फॉर्मूला है, इंग्लिश में इसको साल्ट बोलते हैं। एक्चुअली साल्ट यही नहीं होता, इसके अलावा भी साल्ट होते हैं, बट ये फेमस साल्ट है, इसलिए इसका नाम सोडियम क्लोराइड को ही साल्ट कहा जाता है। हिंदी में इसको लवण कहा जाता है, लवण। और मारवाड़ी लैंग्वेज राजस्थान में कई हिस्सों में इसको लूण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को है वो जो लोकल लैंग्वेज है उसमें लवण कहकर लूण भी कह देते हैं। इसके बाद में अमोनिया एक गैस है। अमोनिया एक शुद्ध पदार्थ है। अमोनिया एक शुद्ध पदार्थ है। अमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला है वो NH3 होता है, इंग्लिश में इसको अमोनिया ही बोलते हैं। हाइड्रोजन एक सभी तत्व, हाइड्रोजन क्यों? सभी तत्व, ऑल एलिमेंट आर प्योर, सभी तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी बच्चों शुद्ध पदार्थ है। तो ये मैंने शुद्ध पदार्थ के उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो देखने में शुद्ध लगते हैं लेकिन वो शुद्ध पदार्थ नहीं हैं, तो वो मैं आपको इसके अगले डायग्राम में समझा रहा हूँ। तो अब अपने वो पदार्थ समझते हैं जो शुद्ध नहीं है।